नमस्कार, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वर्षा राय। विशेष उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। चलिए आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। यूपी में गेहूं खरीद को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेश आए हैं। आपको बता दें कि क्रय केंद्रों पर किसानों ने ना हो कोई समस्या को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया है। साथ ही सीएम ने कहा कि किसानों को हर हाल में एमएसपी का लाभ मिलना चाहिए। साथ ही सीएम ने लिखा कि गेहूं की सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम भी किए जाए। गेहूं की खरीद 1 अप्रैल से शुरू होकर 15 मई तक चलेगी। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं किस तरह से गेहूं खरीद को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिए और साथ ही इसको लेकर उन्होंने ट्वीट भी किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर लिखा कि गेहूं खरीद की प्रक्रिया आगामी 1 अप्रैल से प्रारंभ हो रही है। ये सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी क्रय केंद्रों पर किसानों को समस्या ना हो। हर जगह गेहूं की सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए जाएं। प्रत्येक दशा में किसानों को एमएसपी का लाभ मिलना चाहिए। इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। साथ ही वो ट्वीट भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से गेहूं खरीद को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेश सामने आए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर लिखा कि गेहूं खरीद की प्रक्रिया आगामी 1 अप्रैल से प्रारंभ हो रही है। ये सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी क्रय केंद्रों पर किसानों को समस्या ना हो। साथ ही हर जगह केंद्रों की गेहूं की सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम भी किए जाए। प्रत्येक दशा में किसानों को एमएसपी का लाभ पहुंचाया जाए। इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं किस तरह से यूपी में गेहूं खरीद को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया है और साथ ही लिखा कि क्रय केंद्रों पर किसानों को कोई भी परेशानी ना हो। किसानों को हर हाल में एमएसपी का लाभ मिलना चाहिए। गेहूं की सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए जाए। चलिए आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। जेल में बंद आजम खान को एक और झटका लगा है। लखनऊ पहुंचकर आजम खान नहीं ले पाएंगे शपथ। सीतापुर जिला जेल अध्यक्ष ने एमपी एमएलए कोच को पत्र भी लिखा है। आजम खान के खिलाफ शत्रु संपत्ति मामले में दर्ज किया गया है केस। शपथ लेने के लिए आजम खान को कोर्ट से राहत नहीं दी गई है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं किस तरह से आजम खान को बड़ा झटका लगा है। लखनऊ के एमपी एमएलए कोर्ट में उन पर सुनवाई हुई है और साथ ही इस सुनवाई के दौरान उन्हें बड़ा झटका लगा है। जेल में बंद आजम खान को एक और बड़ा झटका लगा है। लखनऊ पहुंचकर आजम खान अब शपथ नहीं ले पाएंगे। साथ ही आपको बता दें कि सीतापुर जिला जेल अध्यक्ष ने एमपी एमएलए कोच को इस मामले पर पत्र भी लिखा था। बड़ी खबर में आपको दिखा रहे हैं किस तरह से आजम खान को एक बड़ा झटका लगा है। जेल में बंद आजम खान को ये बड़ा झटका लगा है जिसमें अब आजम खान सीतापुर पहुंचकर शपथ नहीं ले पाएंगे। जेल में बंद आजम खान को एक और झटका मिला है। आजम खान के खिलाफ शत्रु संपत्ति मामले में केस दर्ज है जिस पर उन पे मुकदमा चल रहा है। सीतापुर जिला जेल अध्यक्ष ने एमपी एमएलए कोच को इस मामले को लेकर पत्र भी लिखा है। शपथ लेने के लिए आजम खान को कोर्ट से राहत नहीं दी गई है। बड़ी खबर में आपको दिखा रहे हैं कि काफी वक्त से जेल में बंद आजम खान को एक और झटका लगा है। लखनऊ पहुंचकर आजम खान अब शपथ नहीं ले पाएंगे। साथ ही आपको बता दें कि आजम खान के खिलाफ शत्रु संपत्ति मामले में केस दर्ज किया जा चुका है। सीतापुर जिला जेल अध्यक्ष ने एमपी एमएलए कोच को ये पत्र लिखा था। शपथ लेने के लिए आजम खान को कोर्ट से राहत नहीं दी गई है। बड़ी खबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर किस तरह से आजम खान को एक और बड़ा झटका लगा है। अब जेल में बंद आजम खान को एक और झटका लगा है। आपको बता दें कि काफी लंबे समय से आजम खान जेल में बंद है। आजम खान के खिलाफ शत्रु संपत्ति मामले में केस दर्ज किया जा चुका है। सीतापुर जिला जेल अध्यक्ष ने एमपी एमएलए कोच को ये पत्र लिखा है। शपथ लेने के लिए आजम खान को कोर्ट से राहत नहीं दी गई है। बड़ी खबर लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं किस तरह से आजम खान को झटका लगा है। और इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता ओमपाल जुड़ चुके हैं। आइए उनका रुख करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं किस तरह से आजम खान को एक और झटका लगा है। क्या कुछ कोर्ट का कहना है आजम खान को लेकर, आइए उनसे जानते हैं।
देखिए, आजम खान एक लंबे समय से सीतापुर की जिला जेल में बंद हैं और चूंकि अब वो विधायकी का चुनाव जीते हैं, तो विधायकी के चुनाव जीतने के बाद में वहां के जो जिला जेल अधीक्षक हैं सीतापुर, उन्होंने एक पत्र रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट को लिखा था और उसी पत्र को लेकर के यहाँ पर जो सरकार के सरकारी वकील हैं अरुण कुमार सक्सेना, उन्होंने आज एक बयान देकर कहा है कि उनके खिलाफ शत्रु संपत्ति में जो केस दर्ज है, उन सब चीजों को लेकर कोर्ट से फिलहाल कोई राहत नहीं मिलती और उन्होंने बाकायदा अपना बयान देकर कहा है। तो आप समझिए आजम खान के लिए ये बड़ा झटका है। तब यही सोच रहे थे कि आजम खान को राहत मिलेगी और वो शपथ ग्रहण करेंगे, लखनऊ जाएंगे, जेल से बाहर निकलेंगे, लेकिन फिलहाल अभी रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट से उनको कोई बड़ी राहत नहीं मिल रही है। जैसे कि जो सरकारी वकील हैं क्रिमिनल के, उनके तमाम सारे केसों में वो बहस कर रहे हैं, आए दिन प्रशासन की तरफ से सरकार का पक्ष वो रख रहे हैं और उन्हीं तमाम सारी चीजों को लेकर उस पत्र पर आज जो वहां के जीडीसी हैं, डीजीपी अरुण कुमार, उन्होंने बाकायदा अपना एक बयान देकर कहा है कि केस में कोई बड़ी राहत उनके लिए फिलहाल नहीं है जी। और नहीं उनको राहत मिलेगी, नहीं वो शपथ लेने जा सकते हैं। कोर्ट से कोई फिलहाल बड़ी राहत रामपुर की नहीं मिलने वाली है। आजम खान जी ओपल, इस पर तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। 25 मार्च को शपथ लेने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं। सरकार के गठन और विभागों के बंटवारे के बाद अब नजर मंत्रियों के कामकाज पर है। सीएम योगी का फैसला आया तो मंत्रियों को पुराना स्टाफ रखने की छूट नहीं होगी। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस और पारदर्शी सरकार की अपनी यूएसपी को इस सरकार में भी बनाए रखने के लिए सीएम ने 3 कड़े फैसले किए हैं। यूपी सरकार के नवनिर्वाचित सभी मंत्रियों को सीएम योगी ने 100 दिन का टारगेट दिया है। योगी मंत्रिमंडल का कोई भी मंत्री अगर यूपी से बाहर जा रहा है तो उसकी जानकारी उसे सीएम और पार्टी दोनों को देनी होगी। मंत्रियों के बेवजह दौरे और दिल्ली में बेवजह बड़े नेताओं के चक्कर लगाने से रोकने के लिए सीएम ने ये निर्देश जारी किए हैं। योगी सरकार के मंत्रियों के लिए राज्य का संपत्ति विभाग नए बंगले तैयार कर रहा है। सरकार ने निर्देश दिए कि बंगलों में साज सज्जा पर ज्यादा पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, फर्नीचर को बदलने की आवश्यकता नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रियों के लिए एक आदेश जारी किया है। आपको बता दें कि भाजपा सरकार बनते ही जो उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, मंत्रिमंडल में बहुत बड़ा परिवर्तन आया, क्योंकि इस बार कई अलग अलग चेहरे भी मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के तमाम मंत्रियों के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक आदेश जारी किया है। उस आदेश में साफ तौर पर बताया है कि जो इस बार जो सरकारी खर्चों से मंत्रियों को गाड़ी उपलब्ध होती थी, नई गाड़ियां मिलती थी, वो गाड़ियों पे इस बार रोक लगी है। और साथ ही साथ जो 100 दिन के जो कार्य होते हैं जनता के बीच में, जो आम जनमानस के बीच में सरकारी योजनाओं को पहुंचाना और जनता की समस्याओं को दूर करने में 100 दिन का कार्य जो अपना विवरण है वो डायरेक्ट मुख्यमंत्री को देना पड़ेगा। उसके साथ साथ अगर कोई भी मंत्री अगर उत्तर प्रदेश के बाहर जाना चाहता है तो उससे पहले पूर्व में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उसकी जानकारी देनी पड़ेगी। उसके साथ साथ कि उत्तर प्रदेश से बाहर जाने में उस जगह पे कितना खर्चा आएगा, इन तमाम चीज़ों की जानकारी देनी पड़ेगी। इसके साथ साथ जो विभागीय भ्रष्टाचार है, विभागीय भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाने के लिए भी मंत्रियों को तमाम निर्देश दिए गए हैं। अब देखने की बात यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इन आदेशों का कितना पालन होता है। इंडिया न्यूज़ से मैं सूरज, लखनऊ। यूपी बोर्ड की इंटरमीडिएट परीक्षा में अंग्रेजी का पेपर लीक हो गया है। इसके चलते 24 जिलों में परीक्षा रद्द हो गई है। पेपर के दोनों सेट लीक हो गए हैं। इंटर के छात्रों के दोपहर 2 बजे से पेपर था, लेकिन परीक्षा शुरू होते ही 2 घंटे पहले ही पेपर लीक हो गया। इसके बाद आनन फानन में बोर्ड अधिकारियों ने पेपर को रद्द कर दिया। बलिया के DIOS को निलंबित कर दिया गया है। उधर पेपर लीक मामले की जांच के लिए STF का गठन भी किया गया है। वाराणसी से STF की टीम जांच के लिए बलिया पहुंच चुकी है। ACS होम अवनीश अवस्थी ने बलिया से डीएम और एसपी से पेपर लीक मामले की रिपोर्ट भी मांगी है।
ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से अलग अलग जगहों पर पेपर लीक होने की वजह से छात्र जो हैं वो काफ़ी निराश और परेशान हैं। बलिया की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से आज 12वीं के इंटरमीडिएट के अंग्रेजी का परीक्षा होना था और इसी दौरान जो अंग्रेजी का पेपर है वो लीक हो गया। 2 घंटे पहले पेपर लीक होने की वजह से पेपर को रद्द करवा दिया गया है। मथुरा की तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह से छात्र जो हैं वो परीक्षार्थी जो परीक्षा देने आए थे वह बाहर निकलकर अपनी नाराजगी जताते हुए नजर आए। गाजियाबाद की ये परीक्षा सेंटर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर परीक्षा सुबह शुरू हो गया था लेकिन 2 घंटे पहले से पेपर लीक होने की वजह से परीक्षा को रद्द किया गया। यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट की अंग्रेजी की परीक्षा रद्द कर दी गई है क्योंकि अंग्रेजी के पेपर लीक हो जाने के बाद यूपी के 24 जिले में परीक्षा को रद्द कर दिया, जिसका जायजा लिया हमारे सहयोगी ने। देखिए रिपोर्ट। बोर्ड के परीक्षा को लेकर के इंटर की आज इंग्लिश की पेपर में लीक होने के बाद सारे जगहों की परीक्षा रद्द कर दी गई है। ऐसे में जो तैयारी करने के जो सेंटर पे पहुंचने वाले बच्चे हैं वो पूरी तरह से मायूस हो चुके हैं। हमारे साथ कुछ बच्चे मौजूद हैं, ये एक नहीं तकरीबन जितने भी सेंटर हैं वहाँ के यही कुछ हालात हैं। हम इन बच्चों से बात कर लेते हैं कि कितनी परेशानी है। इंग्लिश का पेपर अचानक लीक हुआ या अचानक कैंसिल हुआ आपके आने के बाद या पहले पता चला था? हम लोग को यहाँ पे आने पे पता चला है। बहुत परेशानी हुई है क्योंकि अगली पेपर जो आएगी बहुत टफ आई और मतलब तैयार करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा हम लोगों को। और इस पेपर के लिए तो आप लोग तैयारी की थी? बहुत तैयारी की थी, रात भर जाग के तैयारी की थी। अब वो सारी मेहनत बर्बाद गई क्यों? क्या लग रहा है कितनी परेशानी हुई होगी अपने इन बच्चों को? सर बहुत ज़्यादा परेशानी हुई थी, रात भर जाग कर पढ़ाई किए थे। अब वो सब मेहनत बर्बाद किया? यस सर। कितनी परेशानी है? बहुत ज़्यादा परेशानी हुई सर, रात भर जाग के पढ़े हम लोग, मेहनत बढ़ जाएगा ही थोड़ा बहुत। क्या लग रहा है हाई स्कूल इंटर पेपर लीक तो होता नहीं है, अब इस लीक पेपर होने से पेपर तो रद्द हो गया, तो ऐसे में अब आने वाले समय में किस तरह की परेशानी? क्या परेशानी हुई सर? पूछे कितनी दिक्कत? पूछे टीचर से तो बोल रहे हैं 4 तारीख को आओगे तो उस दिन बताएंगे कि इंग्लिश का पेपर किस तारीख को होगा। अब वो इंग्लिश के पेपर उस दिन आएंगे तो क्या पता वो भी पेपर जो मैथ का वो भी लीक हो जाए। ऐसा सरकार रहेगी तो क्या होगा? यही होगा कि हम लोग अनपढ़ रह बैठे रह जाए बस, और क्या। अब बताइए, तैयारी किए थे तभी ना, बिना तैयारी के हम लोग फालतू में इतना लोगों का तेल जल गया गाड़ी उड़ी का। अब वो देंगे, पुलिस वाले बोल रहे थे कि तुम लोग जाओ। अब हम लोग स्कूल से पूछेंगे नहीं क्या हुआ, बताइए। सर तैयारी पूरी कंप्लीट थी। यस सर, पूरी तैयारी हम लोग करके आए थे। कल रात में पूरा मेहनत करके पढ़ के आए थे सर। आज बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन से लेके आया था। आज मतलब सोचा था, कॉन्फिडेंट भी था आज, बल्कि हिंदी के पेपर में उतना कॉन्फिडेंट नहीं था, इंग्लिश के पेपर में ज़्यादा कॉन्फिडेंट था कि हाँ इस बार मतलब अच्छा स्कोर आएगा, लेकिन लास्ट टाइम पे कैंसिल हो गया। हम लोग भी तुरंत ही पता चला, जैसे हम सेंटर में हम लोग बैठ भी गए थे, मैं तो सीट पे बैठ गया था, मतलब पूरा माइंड में मैप बना लिया था कि कैसे कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करना है, लेकिन एकदम लास्ट सेकंड पे लोग आगे कह रहे हैं। और ऊपर से अब फिर डेट भी बढ़ेगा। अब मान लीजिए 11 तारीख को था मेरा लास्ट पेपर हम लोग का केमिस्ट्री का, अब और अपडेट बढ़ाएंगे। बिल्कुल सही बात है। इन बच्चों के अल्फाजों को हम समझ सकते हैं क्योंकि इन बच्चों ने रात भर मेहनत करके परीक्षा सेंटर पे आज पहुंच करके माइंड मेकअप किया हुआ था कि आज हमारी अंग्रेजी की परीक्षा होगी और हम अच्छे से पेपर देंगे और एक अच्छा नंबर ला करके आगे भविष्य में कुछ काम करेंगे। लेकिन परीक्षा लीक होने के बाद कहीं ना कहीं इनके चेहरे पर मायूसी है और एक बार ये सरकार से लगातार गुहार लगा रहे हैं कि इस तरह के कामों में या जिस तरह की चीज़ों में जो भी लिप्त है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो ताकि इनके भविष्य के साथ दोबारा कोई खिलवाड़ न कर सके। सुशील कुमार, इंडिया न्यूज, गोरखपुर। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल में यमुना प्राधिकरण ने भूमाफियों पर कार्रवाई रखी है। ग्रेटर नोएडा के जेवर एयरपोर्ट के पास अवैध रूप से बसाई जा रही कॉलोनियों पर प्राधिकरण ने बुलडोजर चलाया है। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल में भी भूमाफियों में बुलडोजर का खौफ है, वह देखा जा सकता है। भूमाफियों पर बुलडोजर से लगातार कार्रवाई की जा रही है। प्राधिकरण ने कार्रवाई करके 5,07,000 वर्ग मीटर की भूमि मुक्त कराई है। एयरपोर्ट के आसपास कॉलोनियों को बसाया जा रहा है, जिसके बाद भूमाफियों पर शिकंजा कसा गया। यमुना प्राधिकरण की आज भूमाफियाओं पर कार्रवाई देखने को मिली है। जिस जगह पर जेवर एयरपोर्ट बढ़ रहा था उसके समीप लगभग 500 करोड़ की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा था। आज प्राधिकरण की टीम ने वहां पर पहुंची और लगभग कहें तो 5,07,000 वर्ग मीटर जमीन को मुक्त कराया गया है, जो कि अवैध रूप से वहां पर कॉलोनियां बसाई जा रही थी। कहीं ना कहीं योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल में भी बुलडोजर का खौफ है, वो लोगों में देखा जा रहा। जहां जहां अवैध निर्माण थे वहां पर
बुलडोजर लगातार कार्रवाई पर कार्रवाई कर रहा है। ऐसे में कहें तो आज कहीं ना कहीं यमुना प्राधिकरण की एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, जहां पर जेवर एयरपोर्ट के समीप जो अवैध रूप से कॉलोनियां बसाई जा रही थी, उस पर आज बुलडोजर चला है। कहीं ना कहीं काफी लंबे समय के बाद जो कि जहां पर कॉलोनी बसाई गई थी, उस जमीन को, जिसकी लगभग कीमत 500 करोड़ से ज्यादा है, उस जमीन को प्राधिकरण द्वारा आज मुक्त कराया गया है। गेटर रजत कुमार, इंडिया न्यूज। देखिए, जो लोग भी बिना किसी अनुमति के किसी प्रकार का निर्माण करते हैं जो कि प्राधिकरण का सूचित क्षेत्र है, तो उसमें धारा 10 के अधीन कार्रवाई की जाती है तथा उसकी विहित प्राधिकारी जो कि ओएसडी यहाँ पर नियत है, उनके द्वारा सुनवाई की जाती है और उसमें ध्वस्तीकरण का आदेश पारित करके उनको ध्वस्तीकरण कराए जाने का नियम है। अभी हाल में बहुत सारे न्यूज इस तरह की आ रही थी कि टप्पल में और झाझर में बहुत सारा अवैध निर्माण हो रहा है और लगातार अवैध कॉलोनियां काट कर लोगों को गुमराह किया जा रहा है, और इसमें जो आम जनता है, जो भूले भाले लोग हैं, जिनको चीज़ों की डिटेल्स नहीं मालूम है, वो इसमें बहुत बुरी तरीके से ट्रैप हो रहे हैं। तो झाझर में कल एक बहुत बड़ा अभियान चलाया गया है और 5,07,000 स्क्वायर वर्ग मीटर जमीन अतिक्रमण से मुक्त कराई गई है, जिसमें करीब 20-22 खतरा नंबर हैं। बड़े बड़े प्रोजेक्ट जैसे एरो सिटी, अपना घर, एयर प्रवास, वायु कॉलोनी, इस तरह के नामों से लगातार एयरपोर्ट के पास होने के कारण इस तरह के नामों से ये कॉलोनियां काटी गई थी। उन सभी को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल में बुलडोजर को लेकर काफी चर्चा है। यूपी के अलग अलग जिलों में अवैध निर्माण पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। बुलडोजर को लेकर देखिए हमारे संवाददाता राघवेंद्र शुक्ला की रिपोर्ट। यूं ही बुलडोजर बाबा नहीं बनता। दरअसल जिस बुलडोजर पर हम मौजूद हैं, यह सिर्फ बुलडोजर गाड़ी नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश सरकार का ब्रांड है। 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले लोगों ने, पुलिस ने और कानून के रखवालों ने बुलडोजर को ब्रांड बना दिया। चाहे मुख्तार अंसारी हो, अतीक अहमद हो, विकास दुबे हो या अन्य तमाम माफियाओं के घर गिराने के लिए जब बुलडोजर पहुंची थी, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ संकेत दिया था कि अगर उत्तर प्रदेश में रहना है तो सुधर कर रहना होगा, अगर नहीं सुधरे तो उनका मकान गिरा दिया जाएगा। और यही वजह है कि 2022 के चुनाव में बुलडोजर लगातार लोगों के दिलों और दिमाग में छा गया। यहाँ तक कि महिलाओं और बहनों ने अपनी सुरक्षा को लेकर बुलडोजर को ब्रांड माना और ब्रांड कुछ इस तरह खिला कि 2022 के चुनाव में बुलडोजर बढ़ चढ़कर आगे बढ़ता चला गया। और हुआ यूं कि बुलडोजर की रफ्तार ने विधानसभा में सैकड़ों की तादाद में कुर्सियों को इकट्ठा कर दिया और फिर से एक बार सूबे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दोबारा सरकार। लखनऊ में योगी सरकार 2.2 में भूमाफियों पर कार्रवाई की गई है और अवैध निर्माण और भूमाफियों की लिस्टिंग भी अब शुरू हो चुकी है। करोड़ों की बिल्डिंग पर बुलडोजर चलता हुआ नजर आ रहा है। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने ये कार्रवाई की है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार रिपीट होते ही तत्काल प्रभाव में अवैध निर्माणों की एक लिस्टिंग प्रारंभ हो गई है और इसी क्रम में लखनऊ में आज फिर एक बार बड़ी कार्रवाई देखी गई है। लखनऊ के बालू अड्डे में एक बसपा के नेता की अरबों रुपए की संपत्ति पे बाबा का बुलडोजर गरजा है और इस प्रकार की लखनऊ में आज तीसरा दिन है लगातार कई इलाकों में इस प्रकार की कार्रवाई देखी जा रही है। चाहे अवैध कब्जे को हो या सरकारी भूमि पे कब्जों को लेके लगातार बाबा का बुलडोजर गरज रहा है। इस आज के बाबा के एक्शन की बुलडोजर के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में एक बड़ा मैसेज जाएगा कि अवैध निर्माण पे अब योगी सरकार बिल्डरों को, अवैध कब्जेदारों को पनपने नहीं देगी। वीडियो जर्नलिस्ट अमीश मिश्रा के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज, लखनऊ। जौनपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सुई थाकला में फार्मासिस्ट के ना रहने पर मरीज घंटों फर्श पर तड़पता रहा। मरीज को तड़पता देख अब परिजनों ने हंगामा शुरू किया। तब आनन फानन में फार्मासिस्ट पहुंचकर कमरे का ताला खोला और इलाज शुरू किया। अब इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए सीएमओ ने एक दिन का वेतन रोकते हुए फार्मासिस्ट से स्पष्टीकरण भी मांगा है। सीएमओ का कहना है कि ऐसी लापरवाही किसी भी अस्पताल में या किसी भी स्वास्थ्य कर्मी द्वारा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मामले की जांच कराई जा रही है और जांच होने के बाद कार्रवाई भी की जाएगी। नहीं, ये थोड़ा सा गलत खबर है। सीएससी पे ताला लगा था, ताला तो नहीं लगा था, वहाँ फार्मासिस्ट थे
मगर जो पेशेंट के अटेंडेंट जो थे वो कह रहे थे कि डॉक्टर चाहिए, डॉक्टर शायद खाना खाने के लिए चला गया था, तो उस बीच में कोई नहीं थे। हम वार्निंग दे दिए, स्पष्टीकरण भी हम लिख के हम दे चुकी हूँ अधीक्षक को भी एंड MOIC जो जो इंचार्ज वहाँ पे जो ड्यूटी था कल रात, उनकी भी हम स्पष्टीकरण मांगे एंड कल एक दिन के वेतन भी मैं काटने वाले। अच्छा, ये अगर है तो ये तो निंदनीय है। मैं तो ये कहूँगी कि मैं इसलिए कल रात में हम निकले थे, आज के बाद तो ये दोबारा रिपीट नहीं होगा। जब तक हम कार्यकाल में हैं हम तो यही चाहेंगे कि भाई मेरा हॉस्पिटल्स एंड सब लोग सेवा भाव से सेवा करें एंड पब्लिक को सुविधा दे। दिन रात 24 घंटे जो इमरजेंसी में सबको रह के काम करना पड़ेगा, रह के काम नहीं कर पाएंगे तो लोग हम स्पष्टीकरण उनसे लेंगे एंड सीधा सब लोग काम करेंगे। चलिए आइए से भी शुरू करते हैं बड़ी खबर का। बड़ी खबर आ रही है आपकी लखनऊ से, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ की मुलाकात हुई शिवपाल यादव से। सीएम योगी से मिले शिवपाल सिंह यादव। इस वक्त की बड़ी जानकारी, सीएम आवास पर दोनों के बीच बातचीत भी हुई है। साथ ही आपको बता दें कि शिवपाल यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ को उनके दूसरी बार सीएम बनने पर बधाई भी दी है। लखनऊ से लगातार बड़ी खबर, जहां पर सीएम योगी से मिले शिवपाल यादव। सीएम आवास पर दोनों के बीच मुलाकात हुई, साथ ही बातचीत भी हुई है, जिसमें शिवपाल यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ को दूसरी बार सीएम बनने पर बधाई दी है। लगातार लखनऊ से ये बड़ी खबर, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ शिवपाल यादव से मिले हैं। सीएम आवास पर दोनों के बीच में बातचीत भी हुई है। शिवपाल यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ को यूपी का सीएम बनने पर बधाई दी है। तो दूसरी बार यूपी के सीएम बनने पर शिवपाल यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ को बधाई दी है। सीएम आवास पर दोनों की मुलाकात हुई है, जिसमें दोनों ने शिवपाल यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ को बधाई भी दी है। लखनऊ से लगातार ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर सीएम योगी से शिवपाल यादव की मुलाकात हुई है। सीएम आवास पर दोनों के बीच में बातचीत भी हुई है। शिवपाल यादव ने सीएम को बधाई दी। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।